अपना पति को छोड़कर दूसरे के साथ, अपना पति को छोड़कर दूसरे के साथ बातचीत में कामों के द्वारा काम कुछ करता है, वो हमारा विवाह जीवन को कलंक करता है। इसलिए मेरा बात सुनने वाला आपको मसीहा से, महिमा से, इसके से विनती करता हूँ, कृपया इस बात को आप ध्यान दें। आपका वैवाहिक जीवन कभी भी परमेश्वर के सामने कलंक ना करे, पवित्रता के साथ। आजकल हम जानता है कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, पुरुष अन्य स्त्री से और स्त्री अन्य पुरुष से बात करने के लिए टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है। व्हाट्सएप के द्वारा अलग अलग बहुत सारा चीज है, बहुत सारा ऐसा परिवार है, शादी के तुरंत बाद पति पत्नी का मोबाइल देखता है, पत्नी पति का मोबाइल देखता है, अन्य स्त्रियों के साथ चैटिंग चलता रहता है। उसी के द्वारा कई परिवार टूट गया। आज मेरा बात सुनने वाला शादी किया हुआ लोगों के बीच में भी इसी एक अवस्था से जाने वाला कई परिवार, परमेश्वर से जुड़ा हुआ पारिवारिक जीवन को कभी भी अपवित्र ना समझ, कलंक ना करें। परमेश्वर ने आदम को ईव को दिया है, ईव को आदम को दिया है, एक एक को दिया हुआ, इसलिए उसी में हम संतृप्त हैं। तीसरा हम देख सकते हैं कि मैरिज विद जज, यदि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारा पारिवारिक जीवन और हमारा वैवाहिक जीवन हम नहीं बिता रहा है, एक बात ध्यान रखना है, एक दिन परमेश्वर के सामने हमको न्याय देना पड़ेगा। मेरा बात सुनने वाला भाई बहनों से भी यही मैं बोलता है, एक बार ध्यान दे, हमारा पारिवारिक जीवन में कितना अपवित्रता है, इसका कलंक है। परमेश्वर एक दिन न्याय करेगा, इसलिए हमको उसको ध्यान में रखना। उसके बाद 5वें पद में भी हम 3 बातों को देख सकता है। पहला लिखा है डोंट लव मनी, पैसा का लालच ना रखें। जब पैसा का लालच आता है, हम हमारा जीवन इस दुनिया के हिसाब से चलाने के लिए कोशिश करता है, दुनिया का सुख सुविधाओं के पीछे हम चलता है। जब हमको पैसा कम पड़ता है, जब क्या करता है, हम कहाँ काम करता है, हम कहाँ बिजनेस करता है, कहाँ प्रभु का सेवा करता है, अलग अलग तरीके से हम पैसा कमाने के लिए कोशिश करता है। परंतु परमेश्वर बोल रहा है ऐसा ना करो, तुम्हारे पास क्या है उसी में तुम संतुष्ट हो। Be content with what you have. तुम्हारे पास क्या है, हो सकता है एक दिन में खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए सोएगा तो कितना अच्छा। पहला तिमोथी 6:10 हम देख सकता है कि रुपये का लालच हरेक विपत्तियों का कारण। यदि रुपये का लालच नहीं है, क्या है हमारे पास, उसी में हम संतुष्ट रहे तो बिल्कुल ऐसी एक तकलीफ परेशानी हमारे जीवन में नहीं आए। और नीति वचन 3 अध्याय उसका 8 और 9 पद में हम देख सकते हैं कि सलोमन प्रार्थना करता है, मेरे को रोज क्या चाहिए वही दे, दरिद्र होने के द्वारा मैं प्रभु का नाम को खराब ना करे, मैं दूसरा किसी का चोरी ना करे, पैसा ज्यादा होने के द्वारा मैं प्रभु का नाम को भूल जाए। ये अवस्था हमारे जीवन में
कभी नहीं होना चाहिए। इसलिए पौलुस फिलिप्पियों की किताब 4 अध्याय उसका 11 और 12 पद में लिखा है, मैंने यह सीखा है कि जिस दिशा में तुम उसी में कोशिश करो। यदि भूखा का अवसर है उसी में संतोष रखो, यदि अच्छा सा खाने के लिए मिल रहा है उसी में भी संतोष रखो। किस रीति में परमेश्वर हमको हमारे जीवन में दे रहा है उसी में हम संतुष्ट होकर हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 5वें बात के आखिरी में बहुत 7वें पद में परमेश्वर का बहुत बड़ा वायदा को हम देख सकता है, मैं कभी भी तुमको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। उसके बाद बोल रहा है, मैं यहोवा मेरा परमेश्वर है, मैं नहीं डरूंगा मनुष्य मेरा क्या करे। अपना जीवन में आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर के वचन में बहुत सारा वायदाएं हम देख, बहुत सारा प्रॉमिस, वो प्रॉमिस को हमको पकड़ कर रखना। कभी भी हमारा पारिवारिक जीवन में परमेश्वर का प्रॉमिस को हम ना भूले। परमेश्वर का प्रॉमिस को हम भूल गया तो इस दुनियादारी में हम बिगड़ जाएगा, हमारा पारिवारिक जीवन बहुत खराब रीति से चले जाए। इसलिए मैं इसी बात को इस तरह बोलकर मैं समाप्त करता हूँ। 25 मिनट का टाइम मुझे बोला था, तो आज हमारा मीटिंग बहुत बहुत डिले हो रहा है, समाप्त करता हूँ। इसी बात को हमको ध्यान है, हमारा पारिवारिक जीवन पवित्रता के साथ, संतुष्टि के साथ परमेश्वर का प्रॉमिस को ये मैसेज कर संदेश खत्म हो गया ना, इसका घुमाना है जीवन आगे बढ़ाने के लिए अभी अंदर ही है। परमेश्वर सहायता करे दोनों को। और बार धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर का आने का देर है तो एक अच्छा पारिवारिक जीवन बिताने के लिए। और जिसने मेरा बात सुना है उनका किसी का भी जीवन नहीं, हमने सुना उसी के विरुद्ध में है आपका जीवन। प्रभु से माफी करते हुए एक अच्छा जीवन बिताते हुए परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने हम खड़े हो जाएगा तो परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर ना आए, उसी हिसाब से जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। पूरा स्टेज दिखा रहा है, स्टेज दिखा दो। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने जो संक्षिप्त में जो हमारे बीच में प्रमुख कदम है जो वैवाहिक जीवन में हमें बढ़ाना चाहिए, हम जो विवाह जो जिनके हो चुके हैं उनके लिए भी यह एक मार्गदर्शन के तौर पर हम संदेश हमको मिला। और आज जो विवाह के बंधन में बंधने वाले हैं उनके लिए ये प्रमुख और जो की पॉइंट्स हैं वो आपके लिए आज प्रभु के दास के द्वारा प्रभु का वचन हम लोगों ने हमारे प्रियंका जी के द्वारा सुना। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, मैरिज इज टू बी ऑनर्ड। दूसरा हम लोगों ने सुना था कि मैरिज विवाह एक पवित्र और निष्कलंक होना है। वैवाहिक जीवन यदि इस प्रकार से होता है, इसमें कोई अपवित्रता या अनक्लीननेस आती है तो एक दिन उसका न्याय परमेश्वर करेंगे। और जो चौथी बात आज हम लोग सीख रहे थे कि हमें पैसे के लिए प्यार नहीं करना, क्योंकि ये वास्तविकता है। प्रभु के वचन में लिखा है पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। और जिस पैसे के लालच में कितने परिवार हमारे आस पड़ोस में है जिनको हमने टूटते हुए देखा है, क्लेश देखा है, झगड़े देखे हैं, अशांति देखी है। ये वो वचन है जो आज हमें प्रभु के द्वारा मिले, हमारे प्रियंका जी के द्वारा। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। अभी हम लोग इस प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए प्रभु के महिमा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो हमारा चौथा गाना हमारे बीच में आए हुए हमारे प्रिय भाई प्रिंस आज हमारे बीच में वो लेकर के आ रहे हैं चौथा गाना। उनके साथ सहयोग के रूप में उनकी वाइफ सिस्टर जॉली भी उनका सहयोग करने के लिए आ रहे हैं। तो दोनों हम भाई बहन का स्वागत करते हैं इस चौथे गीत के लिए, रिश्ता बनाए रखना
तो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की डोरी जो तूने जोड़ी इसे टूटने ना देना, रिश्ता बनाए रखना। इस गीत को हम और दोनों भाई बहन के द्वारा सुनेंगे। सो भाई प्रिंस और सिस्टर जॉली का मैं स्वागत करता हूँ। रिश्ता बनाए रखना, तो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की डोरी जो तूने जोड़ी इसे टूटने न देना, रिश्ता बनाए रखना, तो दिल मिलाए रखना, रिश्तों की डोरी जो तूने जोड़ी इसे टूटने न देना, रिश्ता बनाए रखना। रिश्ता बनाए रखना, इसे टूटने न देना। हम उस खुदावन को महिमा देते हैं और एक बार फिर से भाई और बहन का आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद देते हैं कि आपने इस प्यारे से गीत को हमारे बीच में रखा। और अभी हम सबको, आप सब जिसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, सोच रहे होंगे पता नहीं यार, गाने गाए जा रहे हैं, वचन बोलते चले जा रहे हैं, शादी कब होगा। सो आप चिंता ना करें, वो घड़ी भी आ पहुंची है। और मैरिज सॉलोनाइजेशन से पहले, विवाह का अनुष्ठान से पहले, हम सब लोग जिस प्रकार से आप लोग शुरुआत से सुनते चले आए हैं, विवाह सब में
आदर की बात समझी जाए। तो जब परमेश्वर का वचन से आदर की बात कहने के लिए बोलता है, आदर की बात है, तो हम सबको उसका आदर करना चाहिए। तो हम खुदावन के हजूर में एक बार फिर से जाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। और जो सल्टनाइज मैरिज सल्टनाइज के करने के लिए हमारे बीच में प्रभु के दास हमारे प्रिय जोसेफ वर्गीस अंकल जो हमारे बीच में ग्वालियर से मुरार से हाजिर है, उपस्थित है। हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और वो विवाह के अनुष्ठान में जाने से पहले प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय सुजीत विलियम जी के लिए वो आगे आएंगे और इस विवाह अनुष्ठान के लिए आप प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। भाई सुजीत विलियम। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। निवेदन है, जब हम प्रार्थना में जाएंगे आप सब अपनी आंखों को बंद करके उस ईश्वर को हम स्मरण करेंगे जो इस पूरे इस स्थल में उस राजा के राजा प्रभुओं का प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे विराजमान है। तो हम प्रार्थना में जा रहे हैं। अब सबसे निवेदन है अपने सरों को झुका करके अपनी आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्ग के पिता परमेश्वर, राजा के राजा प्रभुओं का प्रभु, सारे ईश्वरों का एकमात्र परमेश्वर, तेरे सन्निधि में हम एक और बार उपस्थित हुए हैं प्रभु। आज के शाम के लिए प्रभु हम धन्यवाद दे रहे हैं, जिस प्रकार तूने हम सबके जीवन में प्रभु एक आनंद का दिन को दिया है। क्योंकि परमेश्वर, जैसे तेरा वचन हमें सिखाता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे प्रभु। वाकई परमेश्वर एक अवसर है, एक आशीषमय समय है प्रभु, जब दो परिवार एक बंधन में बनने जा रहे हैं और दो बच्चे, एक बेटी एक बेटा, एक बंधन में बनने जा रहे हैं प्रभु। कितना आशीष है ये जो परमेश्वर तूने हमारे जीवन में परिवार को दिया है मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, जब परमेश्वर तूने मनुष्य की प्रभु रचना किया, तूने आदम को बनाया अपने ही स्वरूप में। लेकिन प्रभु हम देखते हैं परमेश्वर तूने कहा आदम का अकेला रहना उसके लिए अच्छा नहीं है, और तूने अपनी समझ और अपनी बुद्धि में आदम के लिए एक सहायक के रूप में उसके लिए एक पत्नी को बनाया मेरे परमेश्वर। और इन दोनों को तूने अपने ही हाथों से रचा और एक दोनों को एक बंधन में ला करके एक आत्मा और एक शरीर तूने तैयार किया। और तूने ये आज्ञा दिया मेरे परमेश्वर कि अब इस बंधन को परमेश्वर तेरे सन्निधि में पवित्र माना जाए, एक आदर के योग्य इस बंधन को माना जाए, विश्वास के योग्य इस बंधन को माना जाए प्रभु। और उसी बंधन को बांधने के लिए प्रभु हम आगे की प्रक्रिया को लेकर आए हैं प्रभु। तेरे चरणों में इस प्रक्रिया को समर्पित कर रहे हैं। आशीष करना मेरे प्रभु जी, तेरे सन्निधि में, तेरी उपस्थिति में और तेरी सामर्थ में और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस जोड़ी को बांधने के लिए जो प्रभु प्रार्थना और विंदन करने जा रहे हैं, तो अपना आशीष को बनाए रखना। जो भाई इस शादी को बांधने जा रहे हैं प्रभु, उनको हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तूने मदद कर, सहायता कर, और दोनों बच्चों को प्रभु तो आशीष करना कि प्रभु तेरी पवित्रता में ये दोनों बन के एक हो जाए और ये दोनों परिवार एक परिवार हो जाए। हमारी यही प्रार्थना है। इस पूरी प्रार्थना को हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। हम सब कहें आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं विवाह अनुष्ठान के लिए आदरणीय जोसेफ जॉन अंकल जी का मैं स्वागत करता हूं कि आप आगे आएंगे और इस विवाह के अनुष्ठान को आगे बढ़ाएंगे। समय बहुत ज्यादा आगे निकल गए हैं, इसलिए मैं अपने आप को जितना हम संक्षिप्त कर सकते हैं उतना संक्षिप्त करके दो तीन शब्द बोलकर शादी की कार्य में प्रवेश करेंगे। जैसे कि अभी हम सुन रहे थे, रिश्ते को बनाए रखना, इसको
तोड़ने नहीं देना, टूटने नहीं देना। मैं जानता हूँ अब ऐसे ज्यादातर लोग पारिवारिक लोग हैं, शादीशुदा लोग हैं और शादी में प्रवेश करने वाले लोग भी हैं। परमेश्वर की वचन ये कहता है कि ये शादी मनुष्य की कोई ढूंढा हुआ चीज नहीं है। शादी जो है परमेश्वर की ओर से है। सामाजिक के रूप से किसी ने एक अनुबंध बना दिया या दूसरा कोई सोच है, ये समझौता है, या दूसरे शब्दों में ये चीज नहीं है कि हम सहभागी हो रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार रह सकते हैं, अच्छे अपनी इच्छा के अनुसार तोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना। शादी जो है परमेश्वर की ओर से नियुक्त है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं अपने ही सदृश्य में, अपनी समानता में इंसान को बनाया। और परमेश्वर कहता है आदमी अकेले रहना उचित नहीं है। ये बात सही है, आदमी अकेले रहेंगे तो उनके लिए बहुत सारे मुश्किलें हैं। तो जब परमेश्वर एक आदमी से एक हड्डी को निकाल दिया और उस हड्डी में से वचन कहता है कि एक स्त्री को बनाया और अपने सांस उसके अंदर डाल दिया और एक जीवित स्त्री बन गई। उस स्त्री को लेकर के आदम पहले मनुष्य के पास लेकर के आए और वो आदमी कहता है मेरे हड्डी में से हड्डी और मेरे शरीर से शरीर। ये बात सोच ले कि पहले आदमी यही शब्द कहा, स्त्री को देख करके कहते हैं मेरे हड्डी में से हड्डी और मेरे शरीर में से शरीर। ऐसा एक बंधन परमेश्वर की ओर से परिवार के रूप में परमेश्वर ने दिया है। ये तोड़ने के लिए नहीं है, ये उसको संभालने के लिए है और इस चीज को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आत्मिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और अपने जो इमोशनल जो है अपने जो मन से मानसिक रूप से जो भी संतृप्ति है उस बात को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। तो पहली बात यह है कि परमेश्वर की ओर से शादी है। इस बात को गंभीरता से ले। ये भाई 3 बार इस बात के यहाँ पर कहा कि सब बातों में माननीय बात है, मान ले। सब बातों में अंगीकार योग्य बात है शादी। दूसरी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, यह है शादी का उद्देश्य सचमुच में क्या है। शादी का उद्देश्य यह है, आप बहुत सारी बातें सोच सकते हैं शादी का उद्देश्य क्या है। बच्चों को पैदा करना है और समाज में बने रहना है और नौकरी करना है, पैसा कमाना है, ये सब चीजें वो तो साइड में रख लें। तो शादी का उद्देश्य परमेश्वर का यह है कि एक आदमी और एक स्त्री दोनों एक साथ मिल करके ऐसा एक बंधन अनुभव करें जिसमें वो सोचते हैं कि मेरे सारे खुशी, सारे दुख, सारे आंसू, सारे परेशानियां एक दूसरे के साथ बांधने के लिए, शेयर करने के लिए, एक साथ करने के लिए, मतलब इंग्लिश में कहेंगे एक कंपेनियन, एक उचित साथी है जिसके साथ हम सारे दुखों को, सारे बातों को साथ दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। परिवार में ये चीज नहीं हो रहा है, आपस में बात नहीं करते, आपस में बातों को खुल के बोलता नहीं है, इसलिए बहुत सारे समस्या को सामना करना पड़ रहा है। जो शादीशुदा भाई लोग बहन लोग बैठे हैं, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, आप दिल खोल के बात करने लगे तो समस्या को सुलझा होगा, समस्या सुलझ जाएगा, प्रेम बढ़ेगा। दिल खोल के बात करना चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है कि सारे दुखों को, सारे खुशी है, खुशी के साथ साथ दुख भी है, उतार चढ़ाव है जीवन में, जब चढ़ते हैं तो उतरना भी है। तो सब दुखों से जीवन संभालते हुए, एक दूसरे के साथ बांटते हुए उस आनंद को, खुशी को महसूस करना
परमेश्वर का उद्देश्य है। तीसरी बात यह है, मैं आपके सामने वचन पढ़ रहा हूँ सर्वोपदेश 4 अध्याय की 9 और 10 पद में पढ़ रहा हूँ। आप सुन लेना सब लोग। ऐसा लिखा है, एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम अच्छा, तो एक दूसरे के मिल करके परिश्रम करते हैं, एक दूसरे के साथ सलाह लेते हैं, बैठ करके बात को निर्णय करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक दूसरे की मदद करते हैं। तो क्या होगा, एक दूसरे को अगर कोई गिर जाए तो दूसरे को क्या करेगा, उठाएगा। गिरना मानसिक रूप से, हमारे मन में मनोबल गिरना, समस्याओं के सामने बहुत सारी बातें आजकल होता है समाज में, पड़ोसी के साथ हो, जहाँ पर कार्य करते हैं वहां पर हो, और सब जगह पर परिवार के अंदर भी बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहां पर पति पत्नी एक दूसरे के साथ दे, एक दूसरे को उठाए तो क्या होगा, वहां पर लिखा है कि उसका फल उनको मिलेगा। परंतु उठाने वाला कोई ना हो तो क्या होगा, सलाह देने वाला कोई ना हो तो क्या होगा, उनके ऊपर हाई, ऐसा लिखा है। मतलब परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नी दोनों आपस में बातें करके उनके मानसिक स्तर को ऊंचा उठाए, उनके मनोबल को उठाए, और उनके मन में कोई दुख है, कोई कोई विपत्ति है, कोई प्रश्न है, तो उसके लिए एक साथ बैठ करके बात करें और उसको सॉल्व करें। और परमेश्वर ऐसा चाहता है। चौथी बात तो यह है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। पुरानी किताब में, पहली किताब जो बाइबल का है, उत्पत्ति की किताब में लिखा है, फूलो फलो और बुद्धि भर जाओ। फूलो फलो इसका मतलब यही है कि हम इसके कार्य करते हुए बढ़ते रहना। कहने का तात्पर्य यह है कि शादी परमेश्वर की ओर से है और उसका उद्देश्य कुछ है ऐसा, एक दूसरे के साथ संबंध बढ़ाने का और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का, और उस बातों में फ्रूटफुल, फूलो फलो, फल लाना चाहिए। फल लाना इसका मतलब ये नहीं सिर्फ कि परिवार में बच्चों को पैदा करना, वो तो है ही, परमेश्वर की इच्छा है। इसके साथ साथ मानसिक रूप से उस आनंद को और खुशी को फल लाए, अच्छे अच्छे फल, दूसरे लोग देख करके कहे ये कितना अच्छे परिवार है। इस परिवार में कुछ अलग है, कुछ बातें ऐसा है कि जो हम देख करके सीखने के लिए हैं। तो आत्मिक रूप से मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रायोगिक रूप से तो दो तीन बातें विशेष रूप से अर्पण के लिए और ईश्वर के लिए मैं 3-4 बातें बोलना चाह रही है कि सब बोल करके समाप्त करूंगा, फिर हम साथ में प्रवेश करेंगे। पहला है कि एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करना जरूरी है। हर दिन एक दिन ऐसा नहीं छोड़ना जिसमें एक साथ आप प्रार्थना नहीं किया हो। मेरे ख्याल में मैं विश्वासियों के लिए कहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो व्यक्ति उस उद्धार को अनुभव किया है, पाप क्षमा को अनुभव किया है, प्रभु यीशु मसीह के वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास करे वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। याद रखना, ये जो जीवन है कितने साल के लिए है, संसार में जीना, उसके बाद एक अनंत जीवन भी है। एक आत्मा आपके अंदर है, उस आत्मा पुकारते हैं शांति के लिए। परमेश्वर शांति दाता है, परमेश्वर मसीह शांति देता है, परमेश्वर मसीह उद्धार देता है, पाप की क्षमा देता है। इस विश्वास को करते हैं वो लोग
रोज प्रार्थना करना, एक दूसरे के साथ छोड़ना नहीं, इस बात को प्रार्थना करना। इससे परम पिता परमेश्वर सृष्टिकर्ता पालनहार प्रभु के सामने आकर के प्रार्थना के शब्द कहें, प्रभु आपके सारे दुखों को दूर करेगा, सारे शांति आपके जीवन में देगा, आवश्यकता को पूरा करेगा। प्रार्थना का जीवन जरूरी है। दूसरा है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, दूसरी वाली बात है, यह है एक दूसरे के साथ क्षमा करने की मन होना चाहिए। मनमुटाव आते हैं हर एक के, मेरे को पता है, मेरा भी उम्र हो गया, 70 से ऊपर है, 73 हो गया। पति पत्नी के बीच में, परिवार में समस्याओं को झेलते हुए मनमुटाव जरूर होता है। अगर कोई कहे ऐसा कुछ है नहीं तो झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि एक दूसरे की कमी घटी को क्षमा करने की एक मनसा होना चाहिए। मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया, मैं लगता हूं। क्षमा करना सीखो। कैसे क्षमा करना है? बाइबल में लिखा है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पाप को क्षमा किया है, तुम्हें दिल में शांति दिया है, उसी आत्मा से क्षमा करना सीखो। फॉरगिव वन अनदर, एक दूसरे के साथ क्षमा करें। तीसरी बात यह है, क्योंकि हमारे अहम जो है, हमारी जो सेल्फिशनेस है, अहम, मेरा, अपना, ये चीज मेरा है, मेरे घर से लाया है, मेरे पिताजी ने मुझे दिया है, पता नहीं दुनिया भर की बहुत सारी चीजें परिवार में होते हैं। ये चीज बंद करके तुम्हारा और मेरा नहीं, दोनों के मिल करके हमारा होना, हमारी बोलना चाहिए, ठोस एक होना चाहिए, बटवा एक होना चाहिए। बटवा एक होगा तो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, उसमें क्षमा करने की बात जरूर आते हैं, देने की बात आते हैं। सिर्फ लेना 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 वो बंद हो जाएगा, देने की सीख जाएंगे। यह है मुख्य बात है। तीसरी बात यह है, एक दूसरे को एनकरेज करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि हम ऐसे शब्दों को प्रयोग करें, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ है, जो हुआ है तो हुआ है, उसको पे बोल करके तुमने ऐसा किया था, वैसा किया था, ऐसे बोला था, ऐसे बोला था, ये सब बोल करके प्रश्नों को बढ़ाने के लिए नहीं, समस्या को बढ़ाना नहीं है, और उसको खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? हम कहेंगे कोई बात नहीं, एक शब्द, एक और शब्द में आगे बोलना चाहूंगा। खाना अगर गलत बन गया, टेस्ट अच्छा नहीं है, तो पति लोग क्या बोलेंगे? दूसरे से पूछना पड़ेगा, बहनों से पूछना पड़ेगा, क्या कहेंगे? अगर टेस्टी नहीं है तो भी क्या बोलना चाहिए? ठीक है, अगली बार हम अच्छे बना देना। उसको दोष बोल करके आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आपके बीच में जो संबंध है उसको क्या होगा? हानि पहुंचेगा, प्रेम घटेगा, इससे कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर कुछ ऐसे बात होता है तो जब बैंगलोर लेके जाएंगे शायद पत्नी को है, तो वहां जब जाएंगे तो ये सब दूसरे के साथ क्षमा करने का सीखे। साथ ही साथ जो है, कोई बात नहीं बेटा, या कोई बात नहीं, इससे हम दोनों मिलकर करेंगे, हम दोनों मिलकर करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना जरूरी है। चौथी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह को प्रथम स्थान देना। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संतों के साथ संगति रखना, संतों के साथ संगति रखना, बाइबल से दूर रहे, कलीसिया से दूर रहे, तो आपके जीवन में कोई आत्मा नहीं होगा, कोई जीवन नहीं होगा, कोई संबंध नहीं होगा, ईश्वरीय संबंध, ईश्वरीय आत्मिक अनुभव नहीं होगा। इसलिए महत्वपूर्ण चीज यह है कि परमेश्वर के साथ संगति, प्रभु यीशु मसीह के पहले स्थान का मतलब यह है, कलीसिया के साथ संगति रखना, संतों के साथ संगति रखना, परिवार में उस अनुभव को महसूस करना। मैं आगे इस बात पर बोलना नहीं चाहूंगा,
क्योंकि समय बहुत आगे हो गए हैं। मेरे ख्याल में आप लोग इन बातों को जो 1 2 3 4 5 जैसे बोला उसको याद रखें। प्रभु आपके जीवन में शांति और अनुग्रह करें। मैं अभी शादी की इस विधि पर जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप दोनों उठ करके इस दौरान से सामने आ जाए और एक और माइक दे दें हमको। बालक बालक सबसे पहले अभी हमको बताया गया कि इनकी मंगनी काफी साल पहले हो गया, कभी आज सुबह भी मंगनी हुआ उनका। एक दूसरे के साथ शिकार करने के निर्णय दोनों ने लिया है। दोनों परिवार मिलकर के इस बात को तय किया और आज हमारे सामने एक दूसरे को सहमति दे करके एक होने की निर्णय अभी दो है, दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। होगा कैसे? परिवार रूप में होगा। सबसे पहले ये परस्पर सहमति सुन करके हम आगे प्रश्न करेंगे, परस्पर सहमति देंगे। मैं जो पढ़ूंगा उसको सुन करके सबसे पहले अर्पण कहेंगे, परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है? क्या तुम अर्पण एस्तर को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करते हो? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहोगे? क्या तुम इससे प्रेम करोगे, इसका आदर करोगे और जब तक तुम दोनों जीवित रहे केवल इसी के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे? परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा। आप भी इस सहमति शब्द सुन करके परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसे ही करूंगा। जोर से बोलना। क्या तुम एस्तर तुम्हारे सामने खड़ा युवक अर्पण को अपनी विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हो? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहोगी? क्या तुम किसी से प्रेम करेगी, इसका आदर करेगी, अधीन रहेगी और जब तक तुम दोनों जीवित रहो केवल इसी के प्रति निष्ठावान बने रहेंगे? संगल मार दी एक लड़की को तुम परमेश्वर की सहायता से मैं कोई तो ऐसा मार दे। करूंगी। परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगा। आप दोनों अपनी सहमति दिया है, इसलिए मैं कहूंगा परमेश्वर की उपस्थिति में, आप सबों की उपस्थिति में, मनुष्य के सामने, प्रभु के सामने अपने देने हाथ आगे बढ़ाकर एक दूसरे को स्वीकार करें। देने हाथ आगे। सबसे पहले अर्पण अपने प्रतिज्ञा वचन बताएंगे। जैसे मैं कह रहा था, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक ऐसी चीज नहीं है जो संचारिक रूप से हम लिखित में रखते हैं इसलिए इसके अनुसार करना, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की वचन के अनुसार मृत्यु तक एक दूसरे के लिए वचन दे रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कवनेंट रिलेशनशिप। कवनेंट मतलब यह है कि वो प्रतिज्ञा दे रहे हैं परमेश्वर के सामने। मेरे पीछे आप एक प्रतिज्ञा वचन बोलेंगे। मैं अर्पण आप एस्तर को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ।
परमेश्वर की परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर आज से लेकर जब तक जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, मृत्यु हमें अलग न करे, दुख में दुख में और सुख में, और सुख में, धन में धन में और निर्धनता में, और निर्धनता में, रोग में रोग में और आरोग्य में और आरोग्य में आपको आपको अपने बनाए रखूंगा, अपना बनाए रखूंगा, आपसे प्रेम करूंगा, आपसे प्रेम करूंगा, आपका ध्यान रखूंगा आपका ध्यान रखूंगा और उसको मैं उसका मैं परमेश्वर परमेश्वर और इस कलीसिया के सामने और इस कलीसिया के सामने वचन देता हूं। आपको वचन देता हूँ। आप भी जैसे मैं उस पर मैं एस्तर आप अर्पण को मैं अर्पण को अपने जीवन अपने जीवन विवाहित विवाह पति पति स्वीकार करती हूँ। स्वीकार करती हूँ। परमेश्वर की परमेश्वर की पवित्र आज्ञा पवित्र आज्ञा के अनुसार के अनुसार आज से लेकर आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें मृत्यु हमें अलग ना करे, अलग न करे, दुख में और सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में आपको अपना बनाए रखूंगी, आपसे प्रेम करूंगी, आपका ध्यान रखूंगी और आपके अधीन रहूंगी। इसका मैं परमेश्वर और इस कलीसिया के सामने आपको वचन देता हूँ। वचन देती हूँ। आइए हम इस दोनों को अर्पण और ईश्वर को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद पवित्र वचन से दो बात पढ़ेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए। दोनों परिवार आपस में तय करके प्रभु आपके दोनों बच्चे अर्पण और ईश्वर आपके सामने इस कलीसिया में प्रभु एक साथ आकर एक ऐसा वचन एक दूसरे को दिया है, प्रतिज्ञा दिया है, एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए प्रभु हम इन दोनों को आपके श्रेष्ठ हाथ में सौंपते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा, आपकी वचन, आपकी संगति, आपके लोग प्रभु इनके साथ रह करके सहायता और मदद करने आने वाले दिनों में इनके पारिवारिक जीवन आपकी महिमा के लिए हो सके। इनके घर में एक नया परिवार के रूप में प्रभु आपकी श्रेष्ठ नाम ऊंचा हो जाए, आपके वचन पर विश्वास कर सके और आपके लोगों के साथ इनका संगति हो सके और उनके परिवार आशीषित हो प्रभु, ताकि संसारिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी बढ़ते हुए आपकी महिमा करने में प्रभु आप सहायता मदद करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनाम ध्यान पिता, आमीन। जैसे आप इसी से खड़े रहते हैं तब हम मैं विनती करूंगा कि भाई लोगों से वो वचन पढ़ने के लिए सबसे पहले इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 22 से लेकर के 33 तक एक भाई जोसेफ जोन्स को पढ़ेंगे। उसके बाद सुसमाचार 10 अध्याय 1 से लेकर 10 तक दूसरे भाई एक बार करके पढ़ेंगे। भाई हे परिवारों को अपने अपने पति ऐसे अधिक होगा जैसे प्रभु के क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी
कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको उसके वचन द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि इसने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, पर उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये भेद तो था है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। पर तुम्हें से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। थैंक यू। अभी हम जैसे सुन रहे थे, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, वैसे ही पति जो है अपने पत्नी से प्रेम रखे और पत्नी के लिए लिखा है कि पति के अधीन रहे और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। दूसरे वचन हम पढ़ेंगे मत्थियुस रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का वचन है 10 अध्याय 2 से लेकर के 9 तक, 2 से 9 तक पढ़ेंगे। तब फरीसियों ने उनके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा, क्या उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उसने उसको कर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी? उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए ये आज्ञा लिखी है, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। और इस मसीह की शब्द है, अब से ये दो नहीं है। हमारे सामने दो है। प्रभु कहता है जब इस वचन देख करके एक परिवार हो गया है तो अब से ये दो नहीं है। क्या होगा? ऐसा लिखा है कि अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। जिससे मनुष्य अलग ना करे। मनुष्य मतलब क्या है? रिश्तेदार, माँ बाप, जो भी परिवार में है, सबसे पहले इनसे उनका नाता है। इसलिए परिवार लोग जो है इनको एक परिवार के रूप में माने और इनकी स्वतंत्रता, इनकी जो आपस में मिल करके परमेश्वर के लिए निर्णय लेना, परमेश्वर में एक परिवार होकर जीने का अनुमति, स्वतंत्रता इनको दे। इनको सलाह दे सकते हैं, इनके साथ प्रार्थना कर सकते हैं, उनके साथ प्रोत्साहन दे सकते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इनको अलग ना करें। परमेश्वर के लिए जीने के लिए नया परिवार आपके साथ है। प्रभु सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। अभी आप सिग्नेचर करना है, गीत गाएंगे तो निकालने के समय एक उनके पेपर में जो सिग्नेचर होगा इसके बाद हम डिक्लेयर करेंगे क्या है क्या नहीं। प्लीज।
एक सूचना और है। एक सागर के कलीसिया की ओर से एक गवाह के रूप में आए जो सिग्नेचर होना है, और एक दतिया की कलीसिया की ओर से एक गवाह के रूप में सिग्नेचर के लिए आगे आ जाए। धन्यवाद। अभी अर्पण और एस्टर आपके सामने दो नहीं पर क्या है, एक है। इसलिए अर्पण उनके घूंघट को उठाएंगे। ये ऐसे दिख ठीक है। अभी घोषणा करने जा रहा हूं मैं इस सभा के सामने, और परमेश्वर पिता, पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, जैसे आपने इनके एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन एक दूसरे को दिया और एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है, इसके आधार पर मैं उनको
सर्टिफिकेट देता हूँ, शादी सर्टिफिकेट। साथ ही साथ इनको मिस्टर एंड मिसेस अर्पण मसीह घोषणा करता हूँ। कंजूसी नहीं करें तालियों में। You may be seated, please. बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से कि आज के इस शुभ अवसर पर प्रिय भाई अर्पण और प्रिय बहन एस्तर मसीह विवाह के बंधन में आज बंध चुके हैं। और आज इस प्रकार से अंकल ने बताया कि उनका नाम भी आज बदल गया है, मिस्टर एंड मिसेस अर्पण मसीह। तो आपको प्रभु बहुत आशीष करे और आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, खासतौर से प्रिय जो अंकल जी के लिए, जो सुबरगस अंकल जी के लिए कि आपने इस मैरिज को सफल करने में अगुवाई किया। इस प्रकार से विवाह के बारे में आप लोग सुन रहे थे। कई बार विवाह में क्लेश और रिश्तों को टूटना इसलिए होता है कि विवाह में पवित्रता नहीं रहती। दूसरा, आप लोगों ने सुना था कि विवाह में क्षमा की हम इच्छा नहीं रखते, एक दूसरे को क्षमा करना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। आज आप लोगों ने जो बात सुनी है, ये न केवल भाई अर्पण और बहन एस्तर के लिए थी, वरन हम सब के लिए जो विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं, ये बातें लागू होती हैं। अगर ऐसा कोई है आप जानते हैं, तो आप लोगों को, आप आज इस वचन को लेकर के जाइए, इस वाणी को लेकर के जाइए कि अगर आप पवित्रता के साथ में एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, अपवित्रता की कोई बात नहीं आने देंगे, कोई गलती होती है तो उसको क्षमा करेंगे, उसको समझेंगे, चाहे पत्नी से हो चाहे पति से हो। आपको मालूम है आपके परिवार में, विवाहित जीवन में प्यार बना रहेगा, शांति बनी रहेगी। और आप यदि इस प्रकार से होता है, एक शब्द आप प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे, कहे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, कहे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए कि मुझसे गलती हो गई। तो क्षमा, हम एक नम्रता का जीवन बिताए। और इस विवाह जीवन को, कई लोग कहते हैं शादी क्या है, एक ऐसा लड्डू है जो खाता है वो पछताता है और जो नहीं खाता है वो भी ललचाता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि विवाह उन्हीं लोगों के लिए ऐसा लड्डू समझते हैं जिनके जीवन में प्रेम नहीं होता है, सो वो पछताते हैं। लेकिन विवाह सच में एक आनंद की बात है, आदर की बात है। हम उसको परमेश्वर के नजरिए से देखें तो एक पवित्रता की बात है। तो इस प्रकार से हमारा जीवन हो, प्रभु हमारे सहायता करे, प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। अभी हम लोग उस क्षण में पहुंच चुके हैं, विवाह तो हो गया है। कई लोग सोच रहे होंगे अरे यार कैसे हो, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस प्रकार से उनको जो सर्टिफिकेट मिला है, अब वो पति पत्नी के रूप में बैठे हुए हैं, सो उनके लिए फेलिसिटेशंस, बधाइयां। मुझे मालूम है आप सबके पास दिल में बहुत बधाइयों को लेकर के, मालूम है आप क्या क्या सोच रहे हो, मैं ये जाकर के बोलूंगा भाई अर्पण को, मैं ये जाकर के बोलूंगा बहन एस्तर को, है ना, और पति पत्नी को मुझे इस प्रकार से मैं बधाई देनी। आप सबके पास बहुत से हैं, लेकिन कुछ जो दो नाम मैं बोलना चाहूंगा। एक कारण गतिया कलीसिया से, गतिया से और एक भाई सागर कलीसिया से आएंगे। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे बीच में भाई ब्रजेश अहिरवार,
जो दिल्ली में प्रभु की सेवा करते हैं, तथिया कलीसिया से हैं, प्रभु की सेवा दिल्ली में करते हैं ग्रेस असेंबली से। तो मैं उनका निवेदन करता हूं कि आप आगे आइए के लिए। इस भाई के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। और उसके बाद और इसके बाद में फिर मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे बीच में भाई 17 महिलावान हैं जो सागर कलीसिया रिनिया से हैं, सॉरी रिनिया से हैं। मैं उनका अनुरोध करना चाहूंगा, लेकिन जो पहले स्टेशन का बधाइयों का विशेष रूप से आपसे अनुरोध है, दोनों भाइयों से समय का विशेष ध्यान रखें, 2 से 3 मिनट बस। उसके बाद उससे पहले अत्यंत आवश्यक सूचना है, एक बच्ची है जिसका नाम पिंकी है, वो अपने माता पिता को ढूंढ रही है। वो बच्ची वहां पर है। बेटी इधर आप, बेटा इधर आप स्टेज पर आ जाए कहीं पर भी। पिंकी जिस बच्ची का नाम है, जो अंकल जिनको उठाए हुए हैं, जिनके माता पिता कहीं पर भी हैं या रिश्तेदार जिनको जानते हैं, प्लीज आप उन्हें सूचना दे दें। बच्ची बहुत रो रही है और बहुत अकेलापन महसूस कर रही है, घबराई हुई है। माता पिता जहां कहीं भी हो, प्लीज आप स्टेज पर आ जाएं और बच्ची को आप ले लीजिए, या फिर आप उन्हें जानते हैं, परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, तो उन्हें उनके माँ बाप तक पहुंचाने के लिए आप सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सो अभी मैं भाई फिलिप स्टेशन की बधाई के लिए ब्रजेश अहिरवार को और उसके बाद भाई संतरा अहिरवार का मैं आग्रह करता हूं कि वो आगे आएंगे और फिलिप स्टेशन 2 और 3 मिनट्स में देने का प्रयास। और सबको मेरा जय मसीह और सबको नमस्कार। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आपके इस शुभ अवसर के लिए मैं ये अपना बहुत ही बड़ा सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे ये समय मिला कि मैं दोस्तों प्रभु की महिमा के लिए, हमारे प्रिय भाई और बहन के लिए मैं बोल सकूं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। खास करके मैं भाई भाई ने बता ही दिया मेरे बारे में कि मेरा नाम ब्रजेश है। तो मैं खास करके भाई के बारे में बोलना चाहूंगा कि हमारे जो प्रिय प्रभु के दास इवांजेलिस्ट दास राजन पास्टर जी जो है दतिया में रहकर प्रभु की सेवा करते हैं, उनको और उनके परिवार को हम लोग काफी समय से जानते हैं। करीबन 8-10 साल से भी ज्यादा हो गया है। उनके साथ हमने समय बिताया है, साथ में रहे हैं, प्रभु का वचन सीखा है, आत्मिक काम उन्होंने बढ़ाया है और बहुत प्यारे इंसान है। प्रभु की सेवकाई के लिए अपने जीवन को दे दिया और दतिया क्षेत्र में काफी प्रभु के काम को वो बढ़ा रहे हैं। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। और उनकी बेटे के लिए हम लोग सब लोग मिलकर काफी समय से प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना और आज ये सुंदर समय दिया कि ये मधुर संगति आ गई है। तो आज बड़ी खुशी की दिन है और बड़ी खुशी की ये घड़ी है हम सबके लिए, खास करके हमारे दोनों पक्ष के लिए। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारे प्रिय स्टेर को और अर्पण को बहुत बहुत बधाई हो हृदय से। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और यही हमारी दुआ है कि आप लोग आत्मिकता में प्रभु में और आगे बढ़े और प्रभु आपके जीवन से परमेश्वर की नाम की महिमा है। थैंक यू सो मच। प्रभु के नाम। सभी को जय मसीह की। जैसे कि भाई ने बता दिया कि मेरा नाम संतराम पहलवार है, जो दुनिया कलिसिया से हूँ। और मैं भाई अर्पण के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से उस परिवार को जानता हूँ, क्योंकि विश्वास में मैं उस परिवार के द्वारा ही आया हूँ। और अर्पण के बारे में बताना चाहता हूँ, बहुत होनहार लड़का है, जो विश्वास योग है और मेहनती है। और काफी दिनों से तो उसके साथ में मैं भी रहा हूँ, जो कि 2-3 साल हमारी दुनिया कलिसिया में सेवा के रूप में वो आते थे। तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और परमेश्वर से मेरी यही दुआ है जो विश्वास में और भी गहराई से वो बढ़ते जाएं और उनकी मनोकामना जो शादी का बंधन जो जुड़ा है, जो हमेशा अमर रहे, मरते दम तक, जो कि जन्म जन्म तक बना रहे। यही हमारी प्रार्थना है परमेश्वर से। और हम बहन एस्तेर के लिए भी
दुआ करते हैं जो शादी का बंधन जुड़ा है तो अच्छी परमेश्वर के डर में भय में वो अपना जीवन बिताएं, यही हमारी प्रार्थना। और आप सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा जो बंधन जो जुड़ा है, काफी दिनों से प्रार्थनाएं चल रही थी पूरे भारत में जो हर कन के लिए और रिश्ते के लिए, तो वो परमेश्वर ने अगुवाई की और जो आज का कार्यक्रम वो सफल हो सका। धन्यवाद देते हैं सभी के लिए और परमेश्वर को इनके जीवन से महिमा मिले। सभी को जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और अभी समय हमारे पास बहुत ही कम बचा है और हम जल्दी से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद देते हैं जो बधाइयों के लिए आपको लोग आए, इसलिए प्रभु आपको बहुत आशीष देवे और मैंने मेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और बहुत बहुत बधाई। वेलकम टू द फैमिली लाइन। और मैं अभी बुलाना चाहूंगा हमारे प्रिय भाई राजेंद्र सिंह मसीह को, वो आगे आएंगे वोट ऑफ थैंक्स के लिए, धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग समाप्ति की प्रार्थना की ओर आगे बढ़ेंगे। भाई राजेंद्र सिंह मसीह।